हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फन विद मैग्नेट्स को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट इन द केस ऑफ, यानी अगर आपके पास दो बार मैग्नेट है, दो क्षण चुंबक हैं, उनके जो पोल्स होते हैं, उनके जो ध्रुव होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण दिखाई देता है। आपको बताना है कब दिखाई देता है। यानी अगर आपके पास क्या है, दो क्षण चुंबक हैं, ठीक है, दो क्षण चुंबक हैं। आप जानते हैं कि जो चुंबक होते हैं उनके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो यहाँ पर भी जो है आपके दो चुंबक हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके पास दो चुंबक हैं, तो दोनों चुंबक के किन पोलों को या किन ध्रुवों को आमने सामने रखा जाए ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन। दो ध्रुवों को आमने सामने, तब किस ध्रुवों को आमने सामने रखा जाए कि इन दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण, अट्रैक्शन यानी आकर्षण। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके चुंबक होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल। अब जब हम पोल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जो आपके ध्रुव हैं उनके गुण पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं, जैसे साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षण करते हैं। वहीं हमने ये भी जाना था कि जैसे कि आपके जो एक जैसे पोल होते हैं, यानी साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, ऐसे ध्रुवों को भी अगर आप पास पास रखें तो ये देखा गया है कि ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, यानी यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तो दो कंडीशन हमने देखी थी, एक आकर्षण की, अट्रैक्शन की, दूसरी किसकी थी, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। और आकर्षण किस में होता है, जब हमारे दोनों ध्रुव ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, और तब क्या देखते हैं आप, अट्रैक्शन, आकर्षण। और रिपल्शन कब देखा जाता है, जब दोनों ध्रुव सेम होते हैं, एक जैसे। यहाँ पर भी आपको यही कहा गया है कि जो बार मैग्नेट होते हैं, क्षण चुंबक होते हैं, उनके दो ध्रुवों के बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण कब दिखाई देता है। तो दो ध्रुवों के बीच में अट्रैक्शन या आकर्षण तब दिखाई देता है जब दोनों ध्रुवों का जो ध्रुव है वो अलग अलग पोलैरिटी के हो, यानी दोनों अलग अलग ध्रुव, यानी नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन हो। इसी केस में हम क्षण चुंबक या बार मैग्नेट में अट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, हम क्या देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं। अब हम इसके आंसर, इसमें जो है यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बिल्कुल सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विद नॉर्थ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, यानी एक मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव और दूसरे मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव जब आस पास रखा जाता है तो इस केस में अट्रैक्शन यानी आकर्षण दिखाई। दूसरा क्या है, दूसरा है नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अदर, यानी एक चुंबक का नॉर्थ पोल, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। इनको जब आसपास या आमने सामने रखा जाता है तो यहाँ पे हमें अट्रैक्शन दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन है साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अदर, यानी पहले मैग्नेट का या पहले चुंबक का साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, और दूसरे मैग्नेट का भी दक्षिणी ध्रुव। जब इन दोनों को सामने रखा जाता है या आसपास रखा जाता है तो यहाँ पे हमें अट्रैक्शन यानी आकर्षण दिखाई देता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज केसेस विल शो अट्रैक्शन, यानी जितने भी यहाँ पे केसेस दिए गए हैं सारे के सारे केस अट्रैक्शन यानी आकर्षण के।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले केस में कहा गया है नॉर्थ नॉर्थ को आमने सामने रखते हैं, दूसरे केस में नॉर्थ साउथ को, तीसरे केस में साउथ साउथ। पहले केस में नॉर्थ नॉर्थ को, दूसरे में नॉर्थ साउथ, तीसरे में साउथ साउथ। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अट्रैक्शन की, आकर्षण की अगर हम बात करें तो आकर्षण आपके जो है विपरीत ध्रुवों में यानी ऑपोजिट पोल्स में दिखाई देते हैं। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि बी केस में पहले ध्रुव का उत्तरी ध्रुव और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव आमने सामने रखे जाते हैं। ये क्या है, ऑपोजिट पोल है, तो इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण होगा। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आंसर है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच इज अ नेचुरल मैग्नेट, यानी कौन सा प्राकृतिक चुंबक है। क्या बोला गया है, विच इज अ नेचुरल मैग्नेट यानी कौन सा प्राकृतिक 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 चुंबक है। ठीक है, तो कौन सा आपका क्या है प्राकृतिक चुंबक है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है बैकेलाइट और चौथा है आपका कॉपर। अब अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने एक स्टोरी पढ़ी थी चुंबक की स्टोरी, चुंबक किस तरीके से खोजा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक जगह है ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की जगह, वहां पे एक शेफर्ड था और वो क्या कर रहा था, वो अपनी बकरियों को चरा रहा था। तो वहां पे क्या हुआ, उसके पास एक स्टिक थी, से वो अपनी सारी बकरियों को, जो भेड़ हैं उन्हें इकट्ठा करता था। तो उसने उसकी जो स्टिक थी उसमें नीचे एक लोहा लगा और वो क्या करता था, उस लोहे से वो अपनी सारी जो उसकी शेफर्ड जो उसकी शिप्स है या उसके जो भेड़े हैं उन्हें इकट्ठा करता था। अब क्या हुआ है, एक दिन वो जो उसकी स्टिक है जिसमें छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है वो एक पत्थर पे चिपक गया। तो वहां पे क्या हुआ, उसने इसे खींचने की कोशिश की, उसने देखा कि उसकी जो स्टिक है पे लोहे का टुकड़ा लगा है वो उस पत्थर की ओर आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ये उसने देखा। और यहाँ से क्या हुआ, एक प्राकृतिक चुंबक की खोज। और इस प्राकृतिक चुंबक को जो नाम दिया गया वो मैग्नीशिया जगह के नाम पे दिया गया मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चुंबक की, यानी नेचुरल जो आपका मैग्नेट होता है, यानी जो प्राकृतिक रूप से बना होता है, जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो कि प्राकृतिक रूप से बना है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो मैग्नेटाइट होगा, क्योंकि मैग्नेटाइट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है यानी नेचुरल। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए यानी मैग्नेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी आपको गलत जो स्टेटमेंट है उसे चूज करना है, उसे बताना है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट। पहला है हीट कैन डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, यानी जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, ऊष्मा वो क्या करती है, वो चुंबक की चुंबकीय गुण को खत्म कर देती। क्या करती है, चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म कर देती। वो नष्ट कर देती है। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है और आपने क्या किया, उसे हीट करा, उसे गर्म करा। आपने क्या कर दिया, कहीं पे आग जला दी, मान लीजिए स्टोव जलाया और उसके ऊपर आपने चुंबक रखा या कहीं ऐसी जगह रखा जहाँ पे ऊष्मा है, हीट है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो हीट है यानी ऊष्मा है वो चुंबक के चुंबकीय गुणों को नष्ट कर देता है।
ठीक है, यानी अगर आप किसी भी चुंबक को हीट करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, तो उसके कारण जो चुंबक है उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, या वो वीक हो जाता है, या तो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट शेप, यानी जो चुंबक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं और वो अलग अलग प्रकार के हो। तीसरा है देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका चुंबक होता है मैग्नेट होता है, मान लीजिए आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, या बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे कहा गया है, यानी यहाँ पे आपका चुंबकत्व या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको ज्यादा दिखाई। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटाइट जो है वो चुंबकीय गुण नहीं दिखा। एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट समझ लेते हैं। पहला है चुंबकीय गुणों को नष्ट कर देता है। इसकी अगर हम बात करें तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो आपका लास्ट पोर्शन था इसमें क्या था कि आप चुंबक को किस तरीके से हैंडल करें, तो वहां पे क्या पढ़ा था आपने कि कभी भी आपको चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, कभी उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इससे चुंबक के जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट हो सकते। क्या कहा गया था कि कभी भी आपको चुंबक को गर्म नहीं करना है, हीट नहीं करना है, इससे उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो सकते। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट शेप, यानी जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ और अलग अलग शेप में होता है। अब चुंबक की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है, दो प्रकार के चुंबक पढ़े हैं। एक है आपका प्राकृतिक चुंबक जो आपको नेचुरली मिलता है, जैसे कि मैग्नेटाइट की हमने बात की थी। दूसरा हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यानी कृत्रिम चुंबक की बात की थी। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, ये वह चुंबक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, तो जो है व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये नेचुरली नहीं बनते, यानी ये अपने आप या प्राकृतिक रूप से नहीं बनते। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबक अलग अलग मटेरियल से बन सकते हैं, अलग अलग उसका मटेरियल हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग भी है और मैग्नेट भी। नेक्स्ट है डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार। चुंबक के जब हम प्रकार की बात कर रहे थे तो हमने अलग अलग प्रकार के चुंबकों की बात करी, जैसे आपका यू आकार का चुंबक, आप हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं, आपका जो है रिंग चुंबक वो भी हमने देखा था, एक आपका जो है सर्कुलर मैग्नेट था, एक आपका बेलनाकार चुंबक था, आपका छड़ चुंबक था। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि आपके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं, जिनकी अलग अलग क्या होती है, शेप होती है, आकार होता है। यानी चुंबक अलग अलग जो है पदार्थों से बनता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है उसकी अलग अलग आकार भी होते हैं। यानी अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। सी में क्या कहा गया है कि जो चुंबक होता है उसका जो बीच का हिस्सा होता है, मिडिल पोर्शन होता है या बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। बीच के हिस्से में आपको अट्रैक्शन सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ये यहाँ पे कहा गया है। अब मैग्नेट की जब हम बात कर रहे थे, मैग्नेट की जब हम गुण पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, जो उसके ध्रुव होते हैं, वो मैग्नेट के किनारे पे होते हैं, एंड्स पर या सिरों पर होते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप देख पाते हैं, यहाँ पे जो है आपको चुंबक तो सबसे अधिक दिखाई देते हैं या अट्रैक्शन ज्यादा दिखाई देता है। इसको हमने एक जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा था। हमने क्या किया था, आपकी जो आयरन फिलिंग्स होती है, लोहे का जो बुरादा है, उसमें हमने चुंबक को रखा था और फिर हमने चुंबक को उसके अंदर रख के, उस पर डुबो के उसके अंदर रख के क्या किया, फिर उसे निकाला। अब निकाला तो क्या देखा कि जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो आपके आयरन फिलिंग्स या लोहे के जो बुरादे हैं वो ज्यादा चिपक रखे, कौन से हिस्सों में, किनारे के हिस्सों में, और बीच में क्या है, कम है। किनारों के हिस्से में क्या है, ज्यादा जो है आयरन फिलिंग्स
पक रखी है, ये हमने देखा था। और हमने यहाँ से ये जो है निष्कर्ष निकाला था कि जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं, वहां पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है या अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, अट्रैक्शन या हम कहे आकर्षण जो होता है वो अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक या मैक्सिमम। यानी जो आपके पोल्स के हिस्से हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है इसके कंपैरिजन में, बीच वाले हिस्से के कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपके ध्रुवों में क्या होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा है बीच का हिस्सा, तो बीच के हिस्से का अट्रैक्शन है वो कम होता है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटाइट की जब हमने बात की थी, तो मैग्नेटाइट क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक। क्या है ये? एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक। यानी जिसे आप नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट हम इसे कहते हैं। अब नेचुरल मैग्नेट कहते हैं यानी ये प्राकृतिक रूप से बना है और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, चुंबकीय गुण शो करता है, जिस कारण ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल मैग्नेट है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। यानी पहले दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, लास्ट के दो स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ये वाला हिस्सा, सॉरी ये जो है डी वाला गलत दिया गया है, पर इसके साथ साथ आपका सी वाला भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी और सी। सी भी आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आप लिखेंगे डी और सी आपका आंसर। तो क्या क्या लिखेंगे आप लिखेंगे देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट, ये भी गलत है आपका। और मैग्नेटाइट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो ये आपके आंसर्स होंगे, आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, यानी चुंबक के चुंबकीय गुणों को खत्म नहीं किया जा सकता है। यह आपसे कहा गया है कि किसके माध्यम से या इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी चुंबकीय गुणों को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला है हैमरिंग, यानी हथौड़ा मारकर हम जो है चुंबक के चुंबकीय गुणों को खत्म नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि आप चुंबक लेंगे और उस पर अगर आप हथौड़ा मारते हैं तो उसके चुंबकीय गुणों पर कोई फर्क नहीं। दूसरा है हीटिंग, यानी गर्म करके, हीट करके या ऊष्मा देके आप चुंबक के चुंबकीय को खत्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग अ हार्ड सरफेस, यानी किसी सख्त जगह पर या सख्त सतह पर अगर आप मैग्नेट को गिरा दे, चुंबक को गिरा दे, तो इससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग, यानी उबाल कर आप जो है चुंबकीय गुणों को खत्म नहीं कर सकते। ये आपसे यहाँ पे कहा गया है। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी बॉइलिंग होगा, कि बाकी अगर हम तीन की बात करें तो इनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब लास्ट का क्वेश्चन पढ़ रहे थे जब हमने ये बात की थी कि चुंबक को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसे जो है रखना चाहिए, इसका रखरखाव करना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, अगर आप किसी चुंबक पे हथौड़ा मारते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो क्या होता है, उसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर आप चुंबक को
गर्म करते हैं, उसे हीट करते हैं, उससे भी क्या होता है, चुंबक के चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे चुंबक किसी सतह पर गिर जाता है, किसी हाइट से गिर जाता है, तो उससे भी आपके चुंबक के चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बॉइलिंग होगा, यानी पानी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल, यानी चुंबक के कौन से दो एंड्स हैं, सिरे हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। यानी आपको बताना है कि चुंबक के वो दो कौन से सिरे हैं, एंड्स हैं, छोर है, जिन्हें हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबक के सिरे, चुंबक के जो एंड्स हैं, उसके जो छोर हैं, जिन्हें हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, वो कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, बी है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, सी है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, और डी है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। पीआईसी रीठा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो चुंबक होता है, ठीक है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जो सिरे होते हैं या छोर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, तो इनमें से वो क्या होगा जिसे आप चुंबकीय ध्रुव कहते हैं? मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, आपका नाम क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, रोहित के लिए सब तालियां हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। हमें क्या पता है, हमारा जो चुंबक है, मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, इसके दो ध्रुव होते हैं, इसके दो ध्रुव होते हैं, सिरे जिसे हम कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। इन ध्रुवों को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुण होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा अगर हम आकर्षण या जो है आपका प्रतिकर्षण की बात करें, रिपल्शन की बात करें, तो वो आपको यहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, आपके चुंबकीय ध्रुव हैं, यानी मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, मैग्नेट्स अट्रैक्ट, यानी मैग्नेट जो है, चुंबक जो है, वो आकर्षित करते हैं। किसे आकर्षित करते हैं, आपसे पूछा गया है। पहला है वुड यानी लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है पेपर यानी कागज, और चौथा है आयरन यानी लोहा। तो आपसे पूछा गया है कि जो चुंबक होता है, मैग्नेट जो होता है, वो किसे अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको ये बताना है कि जो चुंबक होता है, इनमें से किसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, पीआईसी सियानकोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? पावनी मेहरा। पावनी बेटा, आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु होती है जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वुड है, ये लकड़ी है, ये प्लास्टिक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सब ताली बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी आयरन होगा। आपको ये पता है कि आयरन क्या होता है, लोहा क्या होता है, एक चुंबकीय पदार्थ है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ से क्या अर्थ है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल हम इसे बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या कोई बता सकता है मैग्नेटिक मटेरियल का अर्थ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का अर्थ क्या होता है? पीआईसी सुल्तानपुर,
कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको बताना है, मैंने यहाँ पे कहा आयरन यानी लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल है। चुंबकीय पदार्थ है, तो आपको बताना है कि चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जैसे सुल्तानपुर माइक ले लीजिए, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको बताना है, मैंने यहाँ पे कहा लोहा क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ का अर्थ क्या होता है ये आपको बता। मैम गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज युवराज जोशी। युवराज बेटा आप बताइए, मैंने यहाँ पे कहा कि जो लोहा है वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? हम क्यों कहेंगे कि जो आयरन है वे पदार्थ, हाँ जी, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित करता है। वेरी गुड, सब युवराज के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए आप। तो अगर हम चुंबकीय पदार्थ की बात करें, ओके, यहाँ पे अगर हम चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल या चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो कि चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए क्या है आपका आयरन क्या है, लोहा क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा है कि जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, आपका कोबाल्ट है, निकल होता है, ये क्या है, ये और लोहा, ये तीनों क्या है, आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित हो। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था कि चुंबक किसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम ये कहेंगे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित करता है क्योंकि ये एक चुंबकीय पदार्थ है। और बाकी पदार्थों की बात करें, लकड़ी है, चाहे वुड, प्लास्टिक है या कागज है, ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या अचुंबकीय पदार्थ है। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी आयरन होगा। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है मैच द फॉलोइंग, यानी करना है, यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे आपके पास दो कॉलम दिए गए हैं, इनको आपको वहाँ आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मैग्नेटाइट क्या होता है, कि मैग्नेटाइट क्या होता है, और यहाँ पे जो कॉलम बी है इसमें किससे वो मिलेगा या किससे आप इसे मैच करें। ये ऐसी रीठा खास। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, आपको जो है मैच करना है, ठीक है, मिलाना है। पहला है मैग्नेटाइट, तो आपको बताना है मैग्नेटाइट क्या होता है और इनमें से किस में आप इसे जोड़ेंगे या मिलाएंगे। मैग्नेटाइट क्या होता है मैम, ऑप्शन 4 मैम, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा, बेटा आपका नाम क्या है? मैम रोहित। वेरी गुड रोहित बेटा, वेरी गुड, तो तालियां बजाएंगे, बैठ जाइए आप। वेरी गुड बेटा। तो मैग्नेटाइट क्या होता है, एक प्रकार का नेचुरल मैग्नेट होता है, यानी प्राकृतिक चुंबक होता है। ये मैग्नेटाइट क्या है, नेचुरल मैग्नेट, जिसे आप क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। नेक्स्ट है आयरन निकल कोबाल्ट। आयरन निकल कोबाल्ट, लोहा निकल और कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? अभी हमने कुछ डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या आप बताइए कि आयरन निकल कोबाल्ट क्या होता है? मैम ऑप्शन 3। नहीं, बैठ जाइए आप रोहित। मैम ऑप्शन 7। मैम ऑप्शन 7 मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए। अगर हम आयरन निकल कोबाल्ट की बात करें तो आयरन निकल कोबाल्ट के बारे में हम क्या जानते हैं कि एक ऐसे पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस। का आंसर होगा आपका 7, मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है लेदर, प्लास्टिक, वैक्स। यानी चमड़ा, प्लास्टिक और जो मोम होता है वो क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कॉलम बी में कौन सा इसका आंसर होगा। रोहित बेटा आप बैठ जाइए, CIC सियालकोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। मैम प्रेमा। प्रेमा बेटा आप ये बताइए कि लेदर, प्लास्टिक और जो वैक्स होता है, चमड़ा, प्लास्टिक और जो मोम होता है वो क्या है। यहाँ पे से कौन सा है इससे मिलेगा, आप मिलाएंगे इसे, मैम मैच फर्स्ट। करेंगे। वेरी मैम गुड, वेरी मैम गुड बेटा, वेरी गुड प्रेमा, वेरी गुड बेटा, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप बेटा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो लेदर होता है, प्लास्टिक होता है, वैक्स होता है, ये क्या है। तो अगर हम बात करें लेदर, प्लास्टिक और वैक्स की, चमड़ा, प्लास्टिक और मोम की, तो ये क्या है, ये एक प्रकार के जो है अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अचुंबकीय। वेरी गुड। अब मैं अगला जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो है आपका H, मैग्नस। मैग्नस के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा है। मैग्नस किससे जो होगा यहाँ पे मिलेगा, किससे आप मिलाएंगे मैग्नस को। तो यहाँ पे जो आपका H क्वेश्चन है, मैग्नस, मैग्नस कौन था। तो आपने ये पढ़ा है कि जब हम मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम ये देख रहे थे कि चुंबक की खोज किस प्रकार से हुई, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक शेफर्ड था, इसका नाम क्या था, मैग्नस। तो मैग्नस ने क्या किया था, उसने एक्सीडेंटली या मतलब उसे अचानक से उस द्वारा मैग्नेट की खोज की। तो इसका आंसर जो है वो 6th होगा बेटा, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है वन विथ मैग्नेट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट किया होगा। आपको इसी तरीके से आंसर देते रहना है जब भी मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, और इतनी ही जो है उत्साह के साथ आपको आंसर दे। ठीक है, तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।